आज हम आपसे कुछ चर्चा ऐसी करना चाहते हैं जो ज्योतिष से रिलेटेड, लेकिन सामान्य ज्योतिष से, हालांकि सामान्य ज्योतिष से जुड़ी होते हुए भी आपको थोड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग सकती है। उदाहरण के लिए हमने आपको बताया था कि 24 मई से 6 जुलाई तक सूर्य देव आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे और उस दौरान आपको बांस जरूर लगाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से अधिकांश लोगों ने बांस जरूर लगाया होगा। अब यहां आपको एक खास चीज और बताता हूं। देखो, आर्द्र शब्द का अर्थ है नमी, आंखों में नमी। आंसू को आर्द्रा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह बताया गया है। इन दोनों आंखों के बीच में है हमारी पीनियल ग्लैंड, या योग में जिसे हम कहते हैं आज्ञा चक्र। उस आज्ञा चक्र से जुड़ने, उसको रेगुलराइज करने और उसके क्रम में होने या उसे अपने क्रम में लाने या उसके साथ तादाद में बैठाने के लिए सूर्यदेव का पुष्य नक्षत्र में गोचर बड़ा ही लाभकारी है। सूर्यदेव का पुष्य नक्षत्र में ये गोचर 20 जुलाई को होगा, 20 जुलाई को, और तब तक 6 तारीख से 20 तारीख तक सूर्यदेव पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करते रहेंगे। प्रश्न है आपको करना क्या है। देखिए, हमारी नाड़ियों का संबंध हमारे सुखों से, हमारे रोगों से, हमारे शरीर से, हमारे कष्टों से, हमारे आनंदों से। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है मिड ब्रेन एक्टिवेशन। आज बड़ा फैशन है मिड ब्रेन एक्टिवेशन का, यानी सेरोटोनिन, यानी मेलेटोनिन, यानी हमारी पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड को आजकल छोटे छोटे बच्चों का जगह जगह मिड ब्रेन एक्टिवेशन हो रहा है। बच्चे 3-4 दिन में प्रैक्टिस करके आंख बंद करके वीडियो गेम खेलने लगते हैं। ऐसे रुपया दीजिए, ऐसे घिस के आंख बंद करके सूंघ के नोट का नंबर बता देते हैं। ये अतीन्द्रिय शक्तियां पैदा करने का एक बड़ा सुनहरा अवसर है। लेकिन इसे अतीन्द्रिय शक्ति ना कहें, इसे अपने जीवन को रेगुलेट करने की अपॉर्चुनिटी कहें। उसके लिए एक राग है और उस राग को सुनकर, संगीत को सुनकर आप अपने आप को रेगुलेट कर सकते हैं, और वो राग है कानड़ा। कर्नाटक संगीत में कानड़ा एक राग है। इस राग को हमारे संगीत सम्राट तानसेन ने अकबर के दरबार में पेश किया। हालांकि उन्होंने जब उसे वहां पेश किया तो थोड़ा चेंज किया उसमें। जैसे कानड़ा में, जैसे कोची कानड़ा, कानड़ा कई तरह का होता है, उसमें उन्होंने धा कोमल का प्रयोग किया। कानड़ा में, ओरिजिनल कानड़ा में धा कोमल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन उन्होंने फिर कहते हैं कि ये जो राग था ये राजाओं का राग है या रागों का राजा है। इसे रात के समय सुनते हैं। इसे सुनने का समय रात्रि का अंतिम पहर यानी कि रात 12 से 3 है, और इस राग का संबंध इंसोम्निया से है, गहरी नींद से है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन से है, पीनियल ग्लैंड से है, आपके शरीर के सेरोटोनिन और मेलेटोनिन के कन्वर्जन से है। और इसको सुनने के लिए तैयारी कब शुरू करनी है? जब दोनों आंखें जब सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में हो, दोनों आंखें आंसुओं से भीगने को तैयार हो, जब मन के सारे रिग्रेट्स निकल जाएं, जब वो संगीत जो मन से रिग्रेट्स को निकाल दे, जो मन को निर्मल कर दे, मन निर्मल हो जाए और सोने के लिए तैयार हो जाए। तो इसको हम कब शुरू करते हैं? आर्द्रा नक्षत्र में। इसको शुरू करने के लिए आपको एक बड़ा सुनहरा समय बताता हूं। आर्द्रा नक्षत्र 6 तारीख को खत्म हो रहा है, सुबह 5:47 पे खत्म होगा और सूर्योदय होगा 5:23 के आसपास। तो ये जो 20-22 मिनट का समय है 6 तारीख की सुबह, उस समय आपको पहली बार दरबारी कानड़ा सुनना चाहिए। और पूरे पुनर्वसु नक्षत्र 14-15 दिन लगातार सुनते रहिए, और जब सूर्यदेव पुष्य नक्षत्र में गोचर करें उस समय रेगुलर सुनिए। हालांकि इसको सुनने का समय रात 12 बजे से 3 बजे का है। अगर आप इसे सुनते, आप किसी भी समय सुन लीजिए,
आप दिन में शाम को कभी भी सुन सकते हैं, लेकिन सबसे जो श्रेष्ठतम समय बताया गया है वो रात का समय बताया गया है। आप सूर्यास्त के बाद कभी भी सुन सकते हैं, ज़्यादा आपको सूट करेगा, आपके जो इंसोम्निया है उसको दूर कर देगा। आपकी नींद को, अगर आपको अच्छी नींद आती है फिर भी आप दरबारी कांगड़ा सुनते हैं तो आपको बहुत ही गहरी नींद आ जाएगी। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में देखिए बार बार इसका इस्तेमाल हुआ। सबसे पहले 1945 में अनिल विश्वास जी ने, आपको याद होगा एक गाना, याद करने दीजिए, जब दिल ही टूट गया, अब जीकर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया, 1945 में। जहां तक मुझे नाम याद है वो अनिल विश्वास जी ने दिया था। अभी लेटेस्ट देखिए 1984 में भपी लहरी जी ने दिया, वो पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, मीरा नाची थी पग घुंघरू बांध हम भी नाचे बिन घुंघरू के। ये सब दरबारी कांगड़ा है। झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, दरबारी कांगड़ा। इस राग का बड़ी गहराई से इस्तेमाल हुआ है और इस राग पर जो पकड़ बनती है वो गा रे सा मा से बनती है। गा रे, मतलब जो आप वहां से पकड़ सकते हैं, पकड़ से आप जान सकते हैं कि ये राग दरबारी कांगड़ा है। खैर एनीवे, अभी हम राग के बारे में गंभीरता से बताने के बजाय राग का आपके जीवन से क्या संबंध है इसकी चर्चा कर रहे हैं, और आकाश मंडल में किन परिस्थितियों में इसका कैसे इस्तेमाल करें। अगर पुष्य नक्षत्र में जब तक सूर्य रहेगा उस दौरान, मान लो आप अभी जो हम बता रहे हैं 6 तारीख को नहीं शुरू कर पाते, आप जब चाहें अच्छा दिन देख के शुरू कर लीजिए, लेकिन सूर्यदेव जब पुष्य नक्षत्र में रहें उस दौरान इसको जरूर सुनिए। ये पूरे साल आपकी नींद को एकदम सेटल कर देगा। आपकी बॉडी का सेरोटोनिन और मेलेटोनिन का कन्वर्जन एकदम सेटल हो जाएगा। आपका मिड ब्रेन एक्टिवेट रहेगा, आपका इंट्यूशन एक्टिवेट रहेगा। आप लोगों से मिलेंगे तो उनके बारे में सटीक भावनाएं आपके दिमाग में आएंगी, और पूरे दिन, पूरे वर्ष आप अपने जीवन को उत्तम बनाते रहेंगे। और इस साल आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक सूर्य गुरु अतिचारी है, और गुरु के अतिचारी होने से सारे विश्व में मुद्रा को लेकर बड़े उतार चढ़ाव होने जा रहे हैं। इस समय आपका इंट्यूशन मजबूत होना चाहिए। तो आइए, ये सारी चर्चा थी आज शिव योग और चित्रा नक्षत्र के बारे में, और आज शिव योग में ही इस चर्चा को आपसे करके मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चर्चा का पूरा फ़ायदा जरूर उठाएंगे।